तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और पिछले एक साथ देखना चाहते हैं, यानी वो किताबें जिनका मुतालिया हम कर चुके हैं, तो आप हमारी वेबसाइट biblimutaliya.com विज़िट कीजिए। आपको वहाँ तमाम एक साथ मिल जाएंगी और तहरीरी शक्ल में भी दस्तयाब हैं, और आप उन तमाम कुतब से फैज़याब हो सकते हैं। और अभी हम नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है, और आज हम छठे बाब का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई नहमिया खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, हम आपसे 5वें बाब की बुनियादी बातों के बारे में जानना चाहेंगे। मजीद पिछले बाब के मुतल्लिक भी हमारे नाजरीन को कुछ याद दिलाइए, और उन नाजरीन के लिए भी जो आज हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं। 5वें बाब के अंदर लोगों के दरमियान अंदरूनी मसाइल ज़ाहिर होते हैं कि आवाज़ है, क्योंकि अमीर अपने गरीब भाइयों की मुश्किलों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं और उन्हें सूद पर कर्ज देने लगते हैं, जिससे गरीब भाई या वो हल्का जो असीरी से लौट कर आया था भारी नुकसान उठाता है, क्योंकि वो अपने अंगूरिस्तान और खेत खलियान यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को खो देते हैं। इससे नहमिया को गुस्सा आया, और हम किताब की शुरुआत ही से देख सकते हैं कि नहमिया कैसा मोहतरम है। पहले बाब की शुरुआत ही से हमने देखा कि वो एक मुकद्दस मातम कर रहा है, और हमने उसे 5वें बाब में एक मुकद्दस गज़ब के अंदर देखा। मुकद्दस से क्या मुराद है, और इससे मुराद ये है कि उसका मकसद खुदावंद का जलाल था। वो अपने लिए मातम नहीं कर रहा था और अपने वकार के लिए गज़ब में ना आया था, बल्कि वो गज़ब में था क्योंकि उसने देखा था कि उस हाल में कौमें उन्हें मलामत करेंगी और जिंदा खुदा के नाम की तहकीद करेंगी। खुदा के नाम की और खुदावंद के लोगों की उसे कदर थी, सो उसने एक पुख्ता कदम उठाया, और वो हर बात में एक मिसाल था। ना सिर्फ उसने लोगों से कुछ ना लिया, बल्कि उसने माली और मुआशरत कुर्बानी भी दी, और उसने अपने मर्तबे की कुर्बानी कदर लंबे अरसे के लिए दी। और उसके बाद जब कि वो एक हाकिम था, उसने अपने माली वाजुबात में से कुछ ना लिया। उसके साथ साथ उसने माली तौर पर अपना हिस्सा डाला, और वही एक बड़ी ज़ियाफ़त तैयार किया करता जिसमें 150 अफराद शरीक होते, जो रोज़ाना हुआ करती थी, जिसमें बहुत सी खुराक सबके लिए होती, बाशमूल गैर कौमों के लिए, लोगों के लिए। वो एक हकीकी मिसाल था। उसने इस गलती और बुराई पर मलामत की, और चूँकि वो एक मिसाली किरदार था, उसका खिताब भी बाअसर था। ऐसा हुआ कि उमरा को ये महसूस हुआ कि अपने भाइयों को सालाना 12% सूद की शरह पर कर्ज देना गलत है, और 5वें बाब में वो अंदरूनी मसाइल को हल कर रहा था जो उसकी गवाही पर मनफी असर डाल सकते थे। शुक्रिया भाई इसहाक हमारे लिए 5वें बाब का खुलासा करने के लिए। भाई नहमिया, अब हम छठे बाब की तरफ बढ़ेंगे, और मैं पहली 9 आयात को पढ़ना चाहूँगा। जब सनबलत और तोबिया और चशम अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, सनबलत और जशम ने मुझे ये कहला भेजा कि हम ओनों के मैदान के किसी गांव में वहाँ मुलाकात करें, पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे। सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े बड़े काम में लगा हूँ और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से
ये काम क्यों मौकूफ रहे? उन्होंने 4 बार मेरे पास ऐसा ही पैगाम भेजा और मैंने उनको इसी तरह का जवाब भेजा। फिर सनबलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि और कौमों में ये अफवाह है और जश्न यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है। इसी सबब से तू शहर पनाह बनाता है और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है। और तूने नबियों को भी मुकर्रर किया कि यरूशलेम में तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है। बस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इत्तला की जाए। सो अब हम बाहम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। वो सब तो हमको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने ही का नहीं। पर अब ऐ खुदा तू मेरे हाथों को जोर बख्श। बहुत ही संजीदा गुफ्तगू। मैं चाहूँगा कि आप हमें इन आयात के मुतल्लिक बताइए जहाँ नहमिया तामीर के अमल के अहवाल बयान कर रहा है। हमें समझाइए जो कुछ नहमिया ने कहा। जहाँ तक दुश्मनों और उनकी हालत का सवाल है, हम देखते हैं कि किताब की शुरुआत से लेकर अब तक अदावत बढ़ती जा रही थी और हम देखते हैं कि दुश्मनों की तादाद में भी इजाफा हो रहा था। उनके हथकंडे भी हर रोज नए होते। जहां तक उनकी तादाद की बात है, वो शुरू में सिर्फ 2 थे, सनबल्लत और रुहूनी और तोबिया और अमोनी। खादम जल्द ही चश्मे अरबी और उनके साथ मिल गया और इसके बाद हम सनबल्लत के भाई और सामरिया की फौज को देखते हैं और इसके बाद अमूनी, अरबी और अशदूद के बाशिंदे दुश्मन तादाद में बढ़ते जा रहे थे। और दुश्मन कभी नाकाम नहीं होता, कभी हार नहीं मानता और हर महले में उसके पास खुदा के लोगों के खिलाफ हथियार जरूर होता है जिससे वो काम और खिदमत की मुखालफत जरूर करता है। और यहाँ मैं कहूंगा कि नहमिया के दुश्मनों ने उसे भटकाने की कोशिश की थी। जब उन्होंने देखा कि दीवार पाया तक मील तक पहुंचने को है, उसमें ताखीर बाकी नहीं रही। और नहमिया के बयान में उसने कहा, अगरचा उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, सो दीवार की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी और दरवाजे की भी, लेकिन दरवाजे अब भी बाकी थे। और नहमिया ने बड़ी महारत से उस मरहले को तय किया था और वो इमारत तक पहुंच गए थे। मतलब कि भाई नहमिया दीवारों के मुकाबले दरवाजों की तनासुब बहुत कम था। जी, सो वो कह सकता था कि उसने दीवार की तामीर मुकम्मल कर ली है। सही। लेकिन नहमिया की सदाकत और ईमानदारी ने उसे ये कहने पर मजबूर किया कि दीवारों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है लेकिन दरवाजे अब भी बाकी हैं। जब लोग रूहानी कामयाबी के मुतालिक बात करते हैं तो कुछ लोग अपनी कामयाबी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और मुबालगा आराई से काम लेते हैं, जबकि कुछ ईमानदारी से बताते हैं। भाई अयाद, ये एक बहुत बड़ा जाल है और हम इसमें फंस जाते हैं जब हम खुदावंद के उस काम की बात करते हैं जिसमें वो हमें इस्तेमाल करता है। दर हकीकत हमें उस काम की नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब हम बात करते हैं तो मकसद बस खुदा के फजल और उसके काम की बड़ाई होनी चाहिए, ना कि हम खुद को सूमा बनाकर पेश करें या फिर अपनी बढ़ाई करें। और मैं कहूंगा कि नहमिया उन लोगों में से था। वो ईमानदार शख्स था, उसके बयानात और जो कुछ भी वो कहता था। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। फिर हम छठे बाब की 5वीं आयत में पढ़ते हैं जहां लिखा है, फिर सनबलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा। उसका मतलब वो खुला खत था जो आमतौर पर सरकारी खतूत लिपटे हुए होते हैं और सरकारी मोहर लगाकर बंद किए होते हैं और उन्हें पहुंचाने भी कोई सरकारी मुआवन ही आता है, जबकि खुला और बेमोहर खत न सिर्फ हकारत और खुली तनकीद का निशान है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि इसके अंदर की मालूमात अवाम के लिए है और यकीनन खत का मकसद नहमिया को हरासा करना था ताकि वो उसके काम में ताखीर डाल सकें।
आयत नंबर 3 में नहमिया नीचे आने और दुश्मनों से मुलाकात करने से इनकार करता है, हालांकि उसके लिए मौका था कि वो मुज़ाकरात कर सके और जंग और खून रेजी के बजाय पुरअमन हल तलाश कर सके। जी भाई, उसने नीचे आने से इनकार क्यों किया? भाई आयात, ये एक माकूल बात लगती है। अगर वो नीचे जाकर उनसे मज़ाकरात कर लेता तो शायद उन्हें अपनी जानिब करने में कामयाब रहता, लेकिन इसी मंतक के तहत हम ये भी कर सकते हैं कि पिछले तमाम वाक़यात में इन लोगों ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका इरादा नेक था। दर हकीकत नहमिया इस तौर पर नहीं सोच रहा था, वो एक मुख्तलिफ रुख से सोच रहा था और वो अपने उस मकसद से हटने को राज़ी न था। तो फिर किसी तरह के भी मुज़ाकरात या बहस कर ली जाए। उसने वाकई ये कहा उसी आयत में, मेरे लिए उसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौक़ूफ़ रहे। उसने वजह बयान की, गोया वो कह रहा था अगर मैं नीचे भी आ जाऊं और कुछ बातों पर इत्तेफाक भी कर लें तो भी मैं तामीर करना बंद नहीं करूंगा, सो ये वक्त का ज़ाया और बेफ़ायदा होगा। नहमिया यहाँ हमें साबित कदम होने का सबक दे रहा है और जो उसने शुरू में किया उसे मुसलसल करते जाने की चाह है जो खुदावंद की रहनुमाई में है। खुदावंद ने उसे उस सिमत में बढ़ाने की हदायत दी। भाई याद, इससे हमें कोई और भी याद आता है जिसने नहमिया से भी बढ़कर काम किए और उससे कहा गया नीचे उतरा जबकि वो अपना काम कर रहा था। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा ताकि हम देखें और ईमान लाएं। मसीह सलीब से नीचे क्यों नहीं उतरा? गोया ये नहमिया 3:6 में दर्ज बात है। ये बड़ा और अजीम इतलाक है कि मसीह कह रहा था कि मैं बड़े काम में लगा हूँ और आ नहीं सकता। उन्होंने उससे कहा सलीब पर से उतरा ताकि हम देखें और ईमान लाएं, लेकिन वो देखकर भी ईमान ना लाए क्योंकि उन्होंने मसीह के तमाम तर मौजज़ात तो देखे ही थे, लेकिन मसीह ने अपना काम मुकम्मल किया और नहमिया ने भी। जी बिल्कुल, और समझौते में भी। और गालिबन अगर हम इन समझौतों में उलझ जाएंगे तो फतह उसकी होगी ना कि हमारी। बिल्कुल, हम हार जाएंगे। ठीक है भाई, नहमिया मुखालफत और नफसियाती जंग के इस सिलसिले में जो नहमिया और उसके आदमियों के खिलाफ है, ये एक हल्का है 5वीं आयत में। इस जंग में एक नया तीर शामिल हो जाता है। फिर सनबलत ने 5वीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा। इस आयत के बारे में बताइए, ये खुला खत क्या है? मैं देखता हूं कि दुश्मन यहाँ पर दबाव डाल रहा है। वो उसे 4 बार जुबानी पैगाम भेजता है जिसमें एक ही बात होती है और नहमिया साबित कदम होकर अपने मकसद की तरफ बढ़ता है। वो इसका जवाब नहीं देता और दुश्मन के साथ बहस में नहीं उलझता। अब वो उसे एक खत लिखता है, लेकिन इसके अंदर भी नई साजिश है। वो उसे पोशीदा इल्जाम भेजता है। गोया वो उसे कह रहा था मैं तो तेरा भला चाहता हूं। क्या तूने सुना कि कौमों के अंदर तेरे बारे में क्या कहा जा रहा है? क्या तू ना सिर्फ शहर पनाह बनाता है कि तू बादशाह बन जाए, बल्कि तूने नबियों को भी मुकर्रर किया कि तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यरूशलेम में एक बादशाह है। लेकिन नहमिया ने उनकी बात पर हरगिज ध्यान ना दिया और उसे बहुत ही सादा और हकीकी जवाब दिया। उसने कहा इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। नहमिया दुश्मन के हर एक चपले को समझता था और नहमिया को डराया गया और फंसाया गया और भटकाया गया और उस पर दबाव डाला गया और वो इस सब से वाकिफ था। और कलाम हमें बताता है हम उसके हीलों से नावाकिफ हैं और हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा दुश्मन कौन है और दरअसल उसकी चाल क्या है और हम उसके हीलों को कैसे समझ सकते हैं कलाम की मदद से, जो इंसान के रवैयों को जमीन पर शुरुआत से ही इस झगड़े को हमारे आगे जाहिर करता है। हम इस हवाले से ये समझ सकते हैं कि शैतान मुखालिफ चालें चलता है यकीनन और मुख्तलिफ तीर चलाता है। भाई इसाक 10वीं आयत की तरफ चलते हैं। फिर मैं समैया बिन दिलाया बिन मुही तबैल के घर गया, वो घर में बंद था। उसने कहा हम खुदा के घर में हैकल के अंदर मिलें और हैकल के दरवाजों को बंद कर लें, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे। वो जरूर रात को तुझे कत्ल करने के लिए आएंगे। मैंने कहा क्या मुझसा आदमी भागे? हमें इस आदमी समैया के बारे में बताइए। और ये बातें कहते हुए उसका जाती तौर पर इरादा क्या था? दरअसल ये शैतान की एक नई साजिश है जिसके पास कई हथकंडे हैं, लेकिन मकसद एक ही है कि खुदा के काम में ताकीद की जाए। सुमैया बिन दिलाया ने शुरुआत की गोया वो कोई नबी हो। उसने नहमिया से कहा कि अपना ध्यान रखे और हैकल के अंदर ही छुप जाए और दरवाजे बंद कर ले, क्योंकि वो रात को उसे कत्ल करने को आएंगे।
नहमिया ने एक शानदार जवाब दिया। उसने उससे कहा, क्या मुझसा आदमी भागे? ये एक बहुत बड़ी बात है। जब किसी भाई या बहन को खुदावंद की तरफ से कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उन्हें उसे पूरा करते हुए किसी भी तरह के खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी बात की वजह से भागना नहीं चाहिए। हमें जिम्मेदारी से नहीं, बदी से भागना चाहिए। हमें खिदमत से नहीं, गुनाह से भागना चाहिए। कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे? अगर वो हैकल में दाखिल होता है तो क्या वो जीता रहेगा? दर हकीकत उस शख्स की सच्चाई उसके बाद जाहिर हुई और नहमिया ने 12वें बाप में जाना। उसे मालूम हुआ कि खुदा ने उसे भेजा है। उसने मेरे खिलाफ पेशगोई की। फिर उसे किसने भेजा था? सनबलत या तोबिया ने उसे उजरत पर रखा था। उन्होंने उसे उजरत दी। तोबिया और सनबलत ने नहमिया को धोखा देने की चाल चली। उसने उसे कहा कि वो मारे जाने को है, सो वो भागकर छुप जाए। भागना अगर एक और रहनुमा छुपना, भागता है तो लोग खो जाएंगे। बिल्कुल, लोग खो जाएंगे। वो उसे इस किस्म के जाल में फंसा लेंगे। लेकिन चूंकि नहमिया समझदार था और चूंकि खुदावंद ने उसकी हिफाजत की, उसे जाल में फंसने से बचाया, उनकी चाल उन पर उल्टी पड़ गई। उनकी सच्चाई सामने आ गई और उनको इरादा जाहिर हुआ कि उन्होंने उसे उजरत दी ताकि नहमिया को डराएं, ताकि वो सब कुछ करे जो नहमिया के लिए करना शर्म की बात होती। लेकिन नहमिया उनके जाल में ना फंसा। खुदावन हम सबको ऐसे लोगों के हर फंदे से बचाए जो खुद से कहते हैं और दावा करते हैं कि ये खुदावन की बात यानी है। बजरिया जंग रूहानी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है। यहाँ उसने उसे खुदा के घर में छुप जाने को कहा, बिल्कुल हैकल में। जी। तो भाई इसहाक, मैं रूहानी मामलात को रूहानी जंग में किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है पूछना चाहूंगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई मुझे ऐसी पेशकश करे जो बज़ाहिर तो खुदा के जलाल के लिए हो, पर असल में दुश्मन के मकसद को पूरा करने के लिए कोई आला हो। जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि रूहानी चीज़ों या मजहबी बातों का गलत इस्तेमाल तमाम हलकों में फैला हुआ हो, बल्कि मज़हब की सही बातों या सही अकीदे का इस्तेमाल किया जाए, ये कह कर के खुदावंद ये चाहता है, जबकि पीछे उनके मकसद और ही होते हैं। और एक शख्स ठोस तालीम पर उस्तवार नहीं हुआ तो वो उनका यकीन भी कर सकता है। इसलिए कलाम हमें बताता है भाई आयात के हम पर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। हमें ठोस तालीम पर उस्तवार होने की ज़रूरत है ताकि दुश्मन हमें धोखा ना दे सके और हम उन राहों से ना गुजरें। वो खुदा को जलाल नहीं देते, ये हमारी रूहानी बरकतों का बाइस नहीं। कभी कभार शैतान लोगों को खिदमत के लिए उकसाता है, जी बिल्कुल, जबकि खुदा ने उन्हें नहीं बुलाया होता, बल्कि वो इब्लीस का मकसद पूरा करने को आते हैं। ऐसे लोग बहुत घमंडी होते हैं और खुदावन ने उन्हें हरगिज नहीं बुलाया होता। सो अगर मैं नासमझ हूँ और तवज्जो नहीं देता तो हो सकता है कि मैं इस रो में बह जाऊं। सो हमें पता चलाना है कि आया वो खुदा की तरफ से है या नहीं। बिल्कुल, जो अल्फाज यिर्मयाह ने कहे कि क्या मुझसा शख्स भाग जाए, इससे मुझे वो इल्जाम याद आता है जो किसी ने मसीह पर लगाया और उसने कहा कि किसने कहा कि मसीह सलीब पर जाना चाहता था। मसीह हर सूरत में सलीब से बचना चाह रहा था। वो बाग याद है? उस बाग में मसीह ने 3 दफा कतार बनाई। उसने 8 शागिर्दों को सामने रखा और फिर 3 को दूसरी दिफाया कतार में और खुद उनके पीछे रहा, ताकि अगर 8 पकड़े भी जाएं तो दूसरी दिफाया कतार बाकी रहे, और अगर वो 3 भी पकड़े जाएं तो उसके पास जाने का मौका हो। वो किसकी बात कर रहा है? क्या वो मसीह की बात करता है, जिसने ये ऐलान किया कि वो इसी घड़ी और इसी मकसद के लिए आया है। और उसने अपने आने और मखलसी देने के हवाले से भी बहुत सी बातें कही और कहा, क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। और उसने कहा कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। लेकिन और जब वो मसीह को पकड़ने आए तो उसने उनसे कहा कि अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो। और क्या उन्होंने बाग में दाखिल होकर उसे पकड़ा या वो उनके मतलब पकड़ने वालों के पास खुद आया? कि किसे ढूंढते हो? बल्कि उसने खुद उनसे पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो, और उसने कहा मैं ही हूं। तो वो जमीन पर गिर गए। अगर मसीह सलीब पर ना जाना चाहता तो वो भाग जाता। उसके पास भागने का मौका था, लेकिन वो इसी लम्हे और इसी मकसद के लिए आया था। जैसा कि भाई इसहाक ने हमें बताया, वो बड़े काम में लगा था। जी सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, आपकी खिदमत में एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होंगे।
اس نے کہا شہر پناہ 52 دن میں تعمیر ہوئی. کیا یہ ممکن ہے کہ پورے ملک کی شہر پناہ 52 دن میں تعمیر ہو جبکہ لوگ بھی کمزور ہوں؟ کیا ممکن ہے کہ شہر پناہ اور اس کے 12 دروازے 12 دن میں تعمیر ہو سکیں؟ یہی تو کلام بتاتا ہے، اور جو کلام بتاتا ہے وہ حق اور سچ ہے. لکھا ہے غرض 52 دن میں اول مہینے کی 5ویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی. اس میں شہر پناہ مکمل ہونے کی تاریخ درج کی گئی 52 دن میں. اور میں سوچتا ہوں کہ دشمنوں نے کیا رد عمل دیا. جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں، تو اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئیں. پہلا رد عمل یہ تھا سچائی جاننے کے بعد، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا. اور میں کہوں گا کہ یہ سوچنا ہمارا حق ہے کہ اتنا بھاری بھرکم کام، یعنی کہ پورے شہر کی دیواروں کی تعمیر 52 دن میں کیسے ہوگی. جی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا. کامیاب عملی جواب. ابلیس کی اس ساری جنگ کے لیے خدا کا جواب جو کہ اس کے تمام لوگوں کے خلاف ہے. جب آپ پڑھ رہے تھے تو اس بات نے مجھے گہرے طور پر چھوا کہ وہ اپنے ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئے. چوتھے باب میں انہوں نے کہا کہ یہودی کمزور تھے، صحیح. اور یہاں وہ خود ہی اپنی نظر میں ذلیل ہو گئے. لیکن آپ نے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا کیا ہے بھائی نہمیہ. جب آپ کام کے مکمل ہونے کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مطلب کلام کی صداقت کے متعلق ہمیں واضح تواریخ ملتی ہیں. جی واضح طور پر کہ فلاں مہینے کی فلاں فلاں تاریخ تھی. یہ کلام کی صداقت کے حوالے سے کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں بھائی ایاد، ہمارے پاس یہ کلام ہے جو خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس، اس روئے زمین کا سب سے سچا ترین تاریخی اندراج. ہمارے پاس ان قدیم دنوں کی تاریخ جاننے کے لیے ایسا اور کوئی بھی انسانی ذریعہ نہیں ہے جیسا خدا کا کلام بائبل مقدس ہے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آثار قدیمہ کے ثبوت ان تمام واقعات کی تصدیق کو ثابت کرتے ہیں جن کا اندراج کتاب مقدس میں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آثار قدیمہ والوں کو جتنی بھی کھوج کرنی ہے وہ کر لیں، اور ہر نئی دریافت جو وہ کرتے ہیں بائبل میں درج تاریخ کی صداقت میں نئے طور پر اضافہ کرتی ہے. اور میں مثال دیتا ہوں، پیدائش کا 10واں باب روئے زمین پر قوموں کے تقسیم ہو جانے کے حوالے سے واضح طور پر بتاتا ہے. اور آج کوئی بھی قوم جو اپنے اصل کو سمہام اور یافت سے جاننا چاہتی ہے تو وہ پیدائش 10 پڑھتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخی ذریعہ ایسی نہیں اور ہے. کوئی کتاب نہیں جو قوموں کی اصل کے بارے میں بتائے سوائے بائبل مقدس کے. بالکل ٹھیک ہے، ایک بات کو مد نظر رکھیے گا کہ بائبل کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، صحیح، لیکن تاریخ کے متعلق لیکن یہ تاریخ کے مطابق بالکل صحیح بتاتی ہے. مثلا اگر میں کسی کتاب میں یہ پڑھوں کہ یہ نہمیہ جو نہمیہ کی کتاب کا مرکزی کردار ہے، مثال کے طور پر وہ اسحاق کا بیٹا تھا اور اسحاق ابراہم کا بیٹا تھا، اور یہ معلومات تواریخ کے ثبوتوں کے بغیر ہی درج کی گئی ہوں، اور نہمیہ اور اسحاق کے درمیان ایک لمبے وقت کا فرق ہے، کیا میں اس کتاب پر بھروسہ یا اس کا احترام کر سکتا ہوں، یا پھر میں اس پر کوئی سوال اٹھاؤں؟ منفی طور پر اس کتاب کو رد کیا جائے گا کیونکہ اس میں صداقت اور کوئی درستگی نہیں ہے. جب کلام ان واقعات کی تصدیق کرتا ہے جو اپنی تواریخ کے مطابق موجود ہیں تو یہ کلام کی صداقت کا ایک ثبوت ہے. بالکل صحیح. جی ٹھیک ہے بھائی. ایک آخری سوال. ہم جانتے ہیں کہ نہمیہ کے کام کو مؤخر کرنے کے لیے کوششیں کی گئی اور نہمیہ کو بارہا ان کا سامنا کرنا پڑا. بتائیے کہ نہمیہ کو ان کوششوں کا سامنا کتنی بار کرنا پڑا؟ بنیادی طور پر نہمیہ کی کتاب میں ایسی 7 کوششوں کا ذکر ہے. ہم جانتے ہیں کہ 7 کا وعدہ کاملیت کا وعدہ ہے. ایک کامل مخالفت موجود تھی، لیکن شہر پناہ کی تکمیل میں بھی کاملیت تھی. الہی کام 2 باب میں کہانی کی شروعات 19ویں آیت سے ہوتی ہے. سنبلت، توبیہ اور جشم کیا کر رہے تھے؟ وہ نہمیہ کو ملامت کر رہے تھے. 2 کوششیں 4 باب میں بھی دیکھتے ہیں جہاں انہوں نے اسے پہلی 3 آیات میں ملامت کی اور دوسری بار 7ویں آیت میں جب سنبلت اور توبیہ عربیوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا تو وہ جل گئے اور یروشلم کے خلاف جنگ کرنے کی سازش کے 2 دوسرے باب میں 1 اور 4 باب میں 2 کوششیں کی. 4 بار 6 باب میں کوشش کی گئی. 7 بار میں سے 4 بار کی گئی کوشش 6 باب میں تھی. 6 باب کی پہلی کوشش سنبلت اور جشم نے نہمیہ کو یروشلم سے باہر لالچ دینے کی کوشش کی. انہوں نے نہمیہ کو لالچ دینے کی کوشش کی. دوسری بار پہلی 4 آیات میں انہوں نے میدان میں مذاکرات کے لیے تیسری کوشش کی تھی.
دیکھیں، سنبلت نے نہمیہ کو جھوٹے الزام لگا کر آسا کیا اور اس کھلے خط میں جی، اور چھٹے باب کی چوتھی کوشش جو کہ کتاب میں کی گئی چھٹی کوشش ہے، 10ویں آیت میں ہے، جب جھوٹے نبی سمیہ نے نہمیہ سے کہا کہ ہیکل میں جا کر چھپ جائے کیونکہ وہ رات کے وقت اسے مارنے کو آئیں گے، اسے دشمنوں نے یہ جھوٹ بولنے کی اجرت دی تھی۔ 7ویں اور آخری کوشش چھٹے باب کی 17ویں آیت میں توبیہ سے خط آئے۔ یہ خطوط نہمیہ کو ہراساں کرنے کے لیے لکھے گئے تھے اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان کرتے اور میری باتیں اسے سناتے، اور توبیہ مجھے ڈرانے کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا۔ یہ 7 بار کوشش کی گئی تھی، لہٰذا 7 بار کوشش کی اور اس کے گئی۔ باوجود بھی شہر پناہ کا کام مکمل ہوا۔ بے شک ہمارے مہمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی اسحاق کی آخری بات پر میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ 7 بار کوشش کی گئی جو نہمیہ کے آس پاس کے تمام دشمنوں نے کی، اور مقصد شہر پناہ کی تکمیل ہونے سے روکنا تھا۔ سوال ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہی مخالفت اندر اور باہر موجود ہے، تو بنیادی طور پر اور بطور کلیسیا ہمارے لیے شیطان کی جنگی حملوں کا اندر اور باہر سے سامنا کرنے کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ سوال اچھا ہے۔ اسی طریقے سے جو نہمیہ نے استعمال کیا، خود پر انحصار نہ کیا، دعا کی، روزہ رکھا اور خدا کے کلام پر انحصار کیا، دعا کی، روزہ رکھا اور خدا کے کلام پر انحصار کیا، وہ کلام سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ ہم پہلے باب سے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بہت ہی حلیم شخص تھا، وہ اپنا نفع تلاش نہیں کر رہا تھا، اسی لیے وہ اس رات نے کو سمجھوتا خود ہی یا گیا۔ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ بالکل صحیح، اس نے ہمیشہ خداوند پر بھروسہ کیا اور اس پر ایمان رکھا۔ وہ ایک مثالی شخص تھا اور اس نے اوروں کو بھی متاثر کیا تھا۔ ہمیں ان تمام باتوں کا اطلاق خود پر کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے پچھلے حصے میں سیکھی تھی تاکہ ہمیں برکت مل سکے۔ دیکھیں، کلام کو پڑھنا اچھا ہے اور دشمن کی چالوں کو سمجھنا فائدہ مند ہے، جیسا کہ ہم نے بھائی نہمیہ سے کچھ دیر پہلے سنا کہ ہم اس کے ہلیوں سے نا واقف نہیں جو بات پالوس نے کہی، اور یہ جاننا اچھا ہے کہ اسے استعمال کرتے ہوئے کیسے جواب دیں، بلکہ وہ ارادہ اور خواہش اور ثابت قدمی ہونی چاہیے جو نہمیہ کے اندر تھی۔ جیسے میں بڑے کام میں لگا ہوں اور میں نہیں آ سکتا، کیا مجھ سا آدمی بھاگے؟ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ اور بھائی ایاد، ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ کام شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں بس تصدیق کی بات کرنا چاہوں گا کہ خدا کے کلام کے لیے ہمارا رویہ ہی ہمارے اختیار کا ذریعہ ہے، خدا کا کلام، روح کی تلوار۔ اور ہم ہمیشہ شیطان کی اس آزمائش کو یاد رکھیں کہ جب وہ مسیح کو بیابان میں لا کر اس سے مخاطب ہوا، اور مسیح نے شیطان کی تمام تر آزمائشوں پر کیسے کلام غلبہ سے۔ پایا؟ روح کی تلوار سے، جو کہ کلام ہے۔ اس نے اس سے کہا، لکھا ہے کہ ہم جس قدر اپنے آپ کو خدا کے کلام سے بھریں گے، روح القدس اتنی ہی ہمیں قوت بخشے گا کہ ہم کلام سے دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنائیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ کہ جب ہم کوئی بھی کام یا خدمت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا صحرا اپنے سر نہیں رکھنا، کیونکہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، بلکہ یقیناً ہم خداوند کے کلام سے اختیار حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا دشمن اپنی کوششوں سے باز نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی زندگی میں آرام کا وقت نہیں ہے۔ جب تک ہم اس روئے زمین پر ہیں، ہم حالت جنگ ایک میں جنگ ہیں۔ مسلسل۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر شکریہ۔ ملاقات ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔